अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, आसाम में हुआ था वो रख दिया। अब आप क्या बनाना चाहिए, हाँ आप हालात वैसे आने से पहले पहला है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो कुछ कोशिश कर सकते करिए, लेकिन कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट लग सकते बता दिया। दूसरा, टीसी आपकी नहीं है तो निकाल के लाइए और उठा के रखिए। इन सब चीजों, निकाल के ला लिए एक साथ और वो घर में पानी आ गया था सब चला गया, ये मत कीजिए। चूहों ने खा लिया, और ये हिफाजत कीजिए इन डॉक्यूमेंट्स का। टीसी है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने सब निकालिए। अब तो आपका जो डिजी ऐप आता है, डिजी लॉकर बोल के गवर्नमेंट का ऐप है, आपके आधार से लिंक होता है। आधार और आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर से खुलता है। आपका सारा रिकॉर्ड 1990 के बाद का ऑनलाइन आ चुका है। आपका लाइसेंस भी उससे मिलेगा, आरसी बुक मिलेंगी, टैक्स पावती मिलेंगी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12 का सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ आ चुका है। आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए। इवन एयरपोर्ट से भी आपको आईडी बताना है, वो ऐप खोलिए, उसके अंदर का आधार बताइए आपको वैलिड है। आपको ही नहीं बोलता कि फिजिकल आईडी बताओ, उसके डॉक्यूमेंट सब वैलिड माने जाते हैं। वो ऐप डाउनलोड कीजिए, सब आपको मिल जाएंगे। अगर 1990 के बाद आप पास हुए तो खाली आपको सीट नंबर से याद रखना है, कौन सा साल और सीट नंबर डालिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, तो बहरहाल ये सब चीजें ऑनलाइन भी अब होती है, उसको भी आप जहन में रखिए। ठीक, तो आपको ये बनाना है। आधार आपका सही कर ले, नहीं है तो बना ले और सही कर ले, नाम पता वगैरह वगैरह जो भी है, माँ का नाम बाप का नाम, पैन कार्ड है, पासपोर्ट बना लीजिए, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपके सही हो जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के जितने बच्चे, याद रखिए उनका। एक गलतफहमी लोगों की होती है, बच्चों का पैन नहीं बनता, पैन बच्चों का ही बनता है। 1 दिन के बच्चे का भी पैन बनता है, सिर्फ इतना है इसकी फोटो नहीं आती, उसके ऊपर फोटो आती है 18 साल के बाद। बना सकते हैं आप, वो भी बनाइए, कोई मसला। 1 दिन का बच्चा है, पैदा होते ही आधार पैन सब बना लेना, उसका देर करने की जरूरत नहीं, सब डॉक्यूमेंट आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद जो है रेशन कार्ड अगर है तो उसको उठा के रखिए, बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट है। नहीं है तो नाम वगैरह डालिए। हालांकि ये नेशनलिटी का कोई प्रूफ नहीं है, बट ये कागजी एतबार से अहमियत का हामिल अपनी जगह आज भी है, याद रखिए। प्रॉपर्टी टैक्स की पावतियां जितनी है कहीं भी भरे होंगे, 5 रुपए की ना, उठा के रखिए। ये सब वाले डॉक्यूमेंट्स याद रखिए। लाइट बिल्स अगर आपके नाम पे कभी थे, ये भी उठा करके, पुराने से पुराना, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। गैस कनेक्शन अगर आपके पास होंगे कोई, ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने गए। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है, ये भी उठा के रखिए, याद रखिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहे कभी भी हो, बेच भी दियो तो वो बेचने के बाद भी उसका एक कॉपी अपने हमेशा रखिए, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं आपके, याद रखिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालिए, याद रखिए। मैरिज सर्टिफिकेट्स अगर आपके नहीं बने हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, वक्फ बोर्ड का नहीं, कॉर्पोरेशन से निकालिए मैरिज सर्टिफिकेट। वक्फ बोर्ड का भी एक बनता है, उसकी वैलिडिटी उतनी अहम नहीं है। आप कॉर्पोरेशन से वो सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन में सबमिट कीजिए। कॉर्पोरेशन से लाइए एक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो लाइए, याद रखिए। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास अगर है, बाप दादा की आपकी भी कास्ट है, ओबीसी थे, फला थे, वो भी उठा के रखिए। नहीं है तो बना लीजिए अगर आप उस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट भी निकालिए, जो लोग चले गए, क्योंकि उनसे लिंक साबित करना है आपको। 1987 से पहले अब्बा पैदा हुए थे लेकिन मर गए भी, तो भी उनका लिंक साबित करना है ना, अब्बा थे और अब्बा मरे। चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं था, डेथ सर्टिफिकेट तो बनाओ, यहाँ मरे थे, फला जगह हुआ था, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स याद रखिए। तो गुजारिश करूंगा इन डॉक्यूमेंट्स को बना ले। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये है